जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल के सबसे विशेष और महापवित्र दिन आ गए हैं। ऐसे में गंगा दशहरा है और साथ ही एकादशी का पावन पवित्र दिन है और प्रदोष का सुंदर श्रेष्ठ और अद्भुत दिन है। आप सभी को इन 4 दिनों में किसी भी एक दिन यह दिव्य प्रयोग करना है। आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने इन दिनों कल ही ऑनलाइन कथा में भी कई उपाय बताए हैं और पिछली कथाओं में भी बतलाए गए हैं, तो आप जरूर से इन कार्यों को कीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। जैसा कि आप जानते होंगे विशेष तौर पर 5 जून को गंगा दशहरा है, 6 और 7 जून को एकादशी है, द्वादशी है और साथ ही 8 जून के दिन पावन पवित्र प्रदोष का व्रत किया जाएगा। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर पर रहकर इन नियमों को बनाना है ताकि आपके मानसिक, शारीरिक और जो कष्ट हैं जिस कारण से आपके बच्चों का विवाह रुक गया है, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, क्रोध अधिक आता है, आपको रोग सता रहा है, तो निश्चित रूप से यह कार्य करेगा। देर न करते हुए पहला उपाय तो जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है उसे बताती हूँ। काफ़ी सरल है, मैं स्वयं करती हूँ वही आप तक साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथियों में नियम बना लीजिए। सोमक पित्र का नाम लेकर आपको बनानी है रोटी। रोटी आप किसी भी स्वरूप में बना सकते हैं। आप रोटी 1 के 2 टुकड़े कर सकते हैं या सामान्य रोटी बनाकर उसमें कुछ मीठा रखकर सोमक पित्र की जय कहते हुए इन 3 तिथियों में आप जरूर से एकादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों में गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। पहला कार्य यह करें। बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। किसी कारण से व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन 3-4 तिथि में नियम बना लीजिए। आप घर पर गंगा जल का यह प्रयोग करेंगे। सबसे पहला नहाने के पानी में उसे काम में लेंगे, क्योंकि 4-5 दिन इतने पवित्र हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। इन 4-5 दिनों में अगर आप अपने घर पर गंगा जल से स्नान करते हैं, घर पर छिड़काव करते हैं और साथ के साथ श्री नारायण और महादेव के सुंदर अभिषेक में गंगा जल का काम लेते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, रोग, कष्ट इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है और हमेशा ही कार्य बनना आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी को इन 4 दिनों में अर्थात गंगा दशहरा, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3-4 तिथियों में भगवान को भी गंगा जल से स्नान करना है, खुद भी स्नान करना है और साथ के साथ आप सभी को जो है घर पर और घर के दरवाजे पर भी थोड़ा 1 बूंद गंगा जल जरूर छिड़कना है। इससे पितृ देवता प्रसन्न होंगे और हर कार्य में आपको स्वतः ही सुख मिल जाएगा। तो यह 2 कार्य तो करें ही, साथ के साथ तीसरा कार्य जो कि सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है और अद्भुत है। इन 4 दिनों में आप नियम बना लीजिए अपने दुर्भाग्य को दूर करने और सौभाग्य में वृद्धि के लिए। बहुत सुंदर अवस्था में इस प्रयोग को करेंगे। शिव, नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेकर यह दूसरा उपाय किया जाता है। इसके अलावा अन्य उपाय भी है जो गुरुजी ने बिल्कुल नया 5 बेलपत्र वाला बताया है, उसे भी सुनिएगा, अभी छोड़कर वीडियो को न जाइएगा। तो आप सभी को एक सुंदर उपाय करना है। यह उपाय भी काफी पुराना है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कांता चक्र भगवान का नाम लेकर 1 लाल फूल, 1 सफेद फूल, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, अगर इन 4 दिनों में अपनी जो भी कामना है, कोई भी कामना हो, उस कामना के तहत लाल फूल, सफ़ेद फूल, शमी पत्र, बेल पत्र, कांता चक्र भगवान का नाम लेकर और शिव और जो है नारायण का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन 4 चीज़ों को स्पर्श कराकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं 4 दिनों में या किसी एक दिन पर, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी, विवाह की बाधा दूर होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, रोग, कर्ज इत्यादि के भी पूर्ण रूप से निदान में सहायता मिलेगी। तो इन कार्यों में 1 रुपया नहीं लगना, 1 समय नहीं लगना, चलते फिरते आप इन्हें कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। तो यह तो बात हो गई पुराने उपायों की। बढ़ते हैं नए उपाय की तरफ। यह उपाय गुरुजी ने कल ही कथा में बताया है, उसे बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को सुंदर भाव, सच्चे मन से यह प्रयोग करना है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपदा में वृद्धि के लिए सुंदर भाव, सच्चे मन से 5 बेलपत्र लेनी है। यह उपाय रोग मुक्ति का है और महादेव की 5 पुत्रियों का नाम लेकर किया जाने वाला सबसे सुंदर उपाय है। तो 5 आपको लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ी ले सकते हैं, नई पुरानी भी ले सकते हैं। कोशिश करें इस उपाय को 5 दिन आप कर पाएं और 5 ही बेलपत्र आपको लेनी है और इन्हें ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में।
घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर करें। जल के लोटे में गंगा जल और जल आप मिला सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक कर कर दीपक जरूर जलाएं ताकि यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी रहे। उसके बाद सबसे पहली जो बेलपत्र है गुरुजी कहते हैं वह आपको, जैसे आपका जो रोग है, जो कष्ट है, वो जो परेशानी है, वह कहते हुए 5 बेलपत्र आपको लेनी है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को समर्पित करनी है पहली बेलपत्र। और नाम क्या लेना है? जया शिव शंकरा। क्या नाम लेना है? जया शिव शंकरा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पहली बेलपत्र आपको चढ़ा देनी है। दूसरी बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है और आपको नाम क्या लेना है? विषहरा शिव शंकरा। ठीक है, विषहरा शिव शंकरा, यह दूसरा नाम लेना है दूसरी बेलपत्र चढ़ाते हुए। तीसरी बेलपत्र कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर चढ़ानी है और आपको नाम क्या लेना है? शामली वाली शिव शंकरा। क्या नाम लेना है? शामली वाली शिव शंकरा। कार्तिक भगवान के स्थान पर एक बेलपत्र चढ़ाकर यह करें। 3 हमने बेलपत्र चढ़ा दी, 3 नाम ले लिए। चौथा माता गौरी के स्थान पर आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है और कहना है दोतली शिव शंकरा। ठीक है, दोतली शिव शंकरा, ऐसा आपको नाम लेना है। साथ ही अंतिम जो बेलपत्र है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ानी है और बोलना है देव शिव शंकरा। इस तरह से यह माता और महादेव की 5 पुत्रियों का नाम शिव पार्वती के साथ आपको लेकर 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाना है। अब आपको अपने रोग का भान करते हुए एक बेलपत्र, अगर आप गणेश जी के स्थान से शुरू कर रहे हैं तो एक दिन एक बेलपत्र लाएं, दूसरे दिन दूसरी जगह से बेलपत्र लाएं। कहने का अर्थ है एक जगह से एक दिन बेलपत्र लाना है। तो बेलपत्र उठाकर आप घर ले आए। घर पर बैठकर या महादेव के मंदिर में ही अपने रोग का भान करते हुए बेलपत्र से थोड़ा सा आप जल का पान करें, अर्थात मेरा रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उस जल का, उस बेलपत्र से आचमन करते हैं तो तत्काल ही आपके रोग से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो यह बिल्कुल नया उपाय गुरुजी द्वारा बताया है जिसे आप सभी को इन 5 दिनों में करना है। लाभ होगा, रोग कटेंगे, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 5 दिन बड़े सुंदर हैं। इन तिथियों पर किया गया उपाय कभी जो है नुकसानदायक नहीं, लाभ ही लाभ देने वाला होता है। इसके बाद एक चमत्कारी चलते फिरते किए जाने वाले कार्य की आपको बात बताऊं जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को अपने घर पर सुंदर रूप में अपने मस्तक पर भी चंदन धारण करना है, शिवलिंग को भी चंदन से लेपित करना है। नारायण के लिए हरी चंदन तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर आप लेपन करें। लाभ निश्चित रूप से होगा। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन कटेंगे और आपके जीवन में सदा सर्वदा सब काम आपको बनते हुए दिख जाएंगे। तो आप इन कार्यों को करें, लाभ होगा। साथ के साथ आप अपने घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की 1 माला का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 माला का आप जाप करें, लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से आपको यह सर्वश्रेष्ठ 5 दिनों में कार्य करना है। बहुत सुंदर इसकी अनुभूति आपको देखने को मिलेगी। यह 4-5 दिन कोई साधारण नहीं है, दुर्भाग्य दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने वाले दिनों में से एक है। इस तरह से आपको कार्य करना है। निश्चित रूप से इन 4-5 दिनों में तुलसी, बेलपत्र, आंवला, बड़, इन सभी पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, इनमें दीपदान करें। इन 4-5 दिनों में अन्न का दान करें, जल दान करें, गोदान करें, भूदान करें। बहुत सुंदर इसकी अनुभूति देखी गई है। इस तरह से आप सभी को निर्जला एकादशी के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ करना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। महादेव आप पर कृपा करें ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो आप सभी को इन 4-5 दिनों में भगवत गान करना चाहिए, व्रत उपवास का संकल्प लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। जितना संभव हो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करें। साथ के साथ शिव मंदिर की साफ सफाई में ध्यान लगाएं। जल का वितरण करें। गर्मी चरम सीमा पर है, जो पौधे लगे हुए हैं उनमें जल सिंचित करें ताकि रक्षण हो। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। भगवत भजन कर, उपवास कर, नियमित रूप से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कार्य करें। अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें।